नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एंड अदर एग्जाम चैनल पे। तो जैसा कि आप सब थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं। मैं आपको इसमें बताऊंगा जो वीडियो का क्या एग्जाम कराया गया है, यानी कि 22-23 दिसंबर को। इसमें यह सुनने में आ रहा है कि इसका जो पेपर है यह कहीं से लीक हो गया है, यानी कि कई सारे STF के छापेमारी के बाद भी यहाँ पर एक पेपर मेरे पास भी आया है, जिसमें मैं आपको इसका आंसर भी बताऊँगा और प्रश्न भी दिखाऊँगा जो हमें समझ में आ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगा। अगर आपका यह प्रश्न है और आपका क्वेश्चन है तो आप इससे मिलान कर लीजिए, मैं आपको एक्यूरेट सही से बताने जा रहा हूं। ठीक है, मेरे पास जितने प्रश्न हैं मैं आपको बता दूंगा। और दोस्तों हाँ, अगर आपको यह लगता है कि ये पेपर रद्द होगा कि नहीं होगा तो इस पे बारे में हम लोग थोड़ा बात डिस्कशन कर लेंगे इस पर। और मैंने कट-ऑफ की वीडियो पहले ही आप सबके लिए बना दी है, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे तो एक आइकॉन बन के आ रहा है, वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हैं। नहीं तो आप वीडियो के नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप कट-ऑफ देख सकते हैं। मैंने अनुमानित कट-ऑफ भी बता रखा है। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पहले बार चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद है लाइक करें, ना पसंद है डिसलाइक करें। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। लाल बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को, और इस बगल वाली घंटी को बजा दीजिए और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए और लगातार नए लेटेस्ट वीडियो। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये जो मेरे पास दिया गया है यह पेपर दिया गया हिंदी एवं परिज्ञान लेखन का जो है। ठीक है, इसमें जो हिंदी का है प्रश्न सभी मैंने इंक्लूड किया, काफ़ी सारे प्रश्न है इसमें। मैं बताऊँगा, मुझे केवल यही प्रश्न मिला था। अगर आपके पास और कोई प्रश्न की अगर ये सब सीरीज़ मिली है तो हमें भेज दें व्हाट्सएप पे हमारे, तो मैं आपको तुरंत इसका आंसर की भी दे दूंगा। ठीक है, जिसका जितना मेरे पास मिला है मैं आपको उससे बना रहा हूं। तो दोस्तों रही बात आंसर की तो मैं आंसर की बताऊंगा, लेकिन इसका जो परीक्षा रद्द करने के लिए जो बातें हैं, देखिए कई लोगों ने कहा कि परीक्षा रद्द होगी नहीं रद्द होगी, तो मेरे अनुमान से परीक्षा रद्द नहीं होगी, क्योंकि ऐसा कोई सोर्स नहीं है मिला है जिससे कि पेपर रद्द हुआ हो। ठीक है, क्योंकि STF छापेमारी में कई ऐसे अभ्यर्थी जो हैं पकड़े गए हैं, या जो इस ग्रोह में शामिल थे वो पकड़े गए हैं, और इसमें ये बताया जा रहा है कि पेपर और ज़रूर हो गया होगा, लेकिन इसका जो उत्साल्व है ये अंदर तक नहीं गया है। ठीक है, इसलिए अभी ऐसी कोई सूचना भी नहीं है पेपर रद्द होगा। अगर देखिए अगर कोई सूचना आएगी तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम लोग दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो हमें बताइएगा, कमेंट्स करिएगा, मैं कमेंट्स में आपको दूसरी वीडियो बना दूंगा। तो पहले हम लोग चलते हैं, जो इसका प्रश्न है उसका उत्तर हम आपको बता देते हैं, कौन कौन से प्रश्न हमें मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मेरा आप सबके लिए जो पहला है ये हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता से है। इसमें दिया गया है, ये हमारे ख्याल से ये जो सीरीज़ है FG सीरीज़ की है। ठीक है, इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं इसमें आप देखिए, इसमें दिया गया है कि एक पैराग्राफ दिया गया है। ठीक है, इसमें देखिए, ये देखिए इसमें लिखा गया, गद्यांश लिखा गया है, आप इसको पढ़ के इसके उत्तर देने होंगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि इसका जो पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको उत्तर देने होंगे। तो मैंने पैराग्राफ पढ़ लिया है। ठीक है, अब मैं उसका उत्तर बताने चल रहा हूँ कि इसमें जो पहला क्वेश्चन मांगा है, इसमें दिया गया किससे रहित राज्य किस काम का। ठीक है, इसमें ये जो प्रश्न है 1 नंबर प्रश्न है, किससे रहित राज्य किस काम का। तो इसमें जो है अगर आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है परिजनों से। ठीक है, ये आपका अगर परिजन किए हैं तो आपका सही होगा। अगला जो दूसरे नंबर पे है इसमें प्रश्न, उसमें है जगत का अर्थ है। आप सब जानते हैं जगत का अर्थ से संसार से है, तो इसलिए संसार हो जाएगा इसमें। अगला है निष्फल का आशय है। ठीक है, निष्फल का आशय वही होता है जो उसमें आप सफलता नहीं पाते हैं, यानी कि आपका काम व्यर्थ हो गया है। इसमें कई सारे ऑप्शन है, आप देख लिए, अधूरा है, फलदायी है, सार्थक है। तो इसका जो आशय है ये व्यर्थ से होना चाहिए, इसलिए आपका उत्तर हो जाए व्यर्थ। 3 का 4 नंबर डी ऑप्शन सही है। ठीक है, और 4 नंबर प्रश्न है सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ। ये जो पैराग्राफ से दिया गया है, तो इस सुख के खेतों को हरा भरा प्रफुल्लित करने का अर्थ आप वैसे भी देखेंगे तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से आप मिल जाएगा। इसमें लिखा है जीवन को सुखमय बनाना, जीवन को दुखमय बनाना, खेतों की सिंचाई करना, जीवन को संकट में डालना। तो आप खुद ही देखेंगे तो तीनों तो बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए पहला वाला आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, जीवन को सुखमय बनाना, ये चौथे नंबर का ऑप्शन होगा। ठीक है, और 5वें नंबर जो दिया गया है, निम्न में दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर आप देखते हैं, छोटी ई दिया है, बड़ी ई दिया है, ए दिया है, बड़ा ए दिया है, तो इसमें आपको दीर्घ स्वर बड़ी ई हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मेरे अनुमानन। और 6 नंबर चलिए हम लोग 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। देखिए अंतस्थ व्यंजन पूछा है, अगर आप अंतस्थ व्यंजन देखें तो ग दिया है, ज दिया है, व दिया है, स दिया है। तो इसमें आपको करना क्या है, अंतस्थ व्यंजन यानी कि जो अंदर शब्द निकलता है ये व होगा, वह जो होगा अंतस्थ व्यंजन आपका होता है। और 7 नंबर प्रश्न जो है उसको देखिए, निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है। देखिए निम्न में से जो अल्पप्राण व्यंजन होता है ये आपका थोड़े शब्दों में निकलती है, यानी कि अल्पप्राण में आपका ग आ जाएगा। जो ग है ये आपका अल्पप्राण व्यंजन होता है। ठीक है, अगला जो है आप देखिए इसमें प्रश्न दिया गया है, निम्न में
घोष वर्ण कौन सा है? देखिए घोष वर्ण पूछा है, तो घोष वर्ण किस में आता है? क में आता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। ठीक है, अगला जो है 9 नंबर है, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? देखिए ओष्ठ से बोलने वाला जो वर्ण है उसको पूछा है, तो इसमें अ दिया है, आ दिया है और ई दिया है, ऊ दिया है, तो इसमें ऊ हो जाएगा। ठीक है, छोटा ऊ दिया है, तो इसलिए आपका ऊ ओष्ठ बोलने वाला शब्द है, आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम 10 नंबर तरफ चलते हैं। 10 नंबर देखते हैं कौन सा इसमें 10 नंबर दिया है कि इसमें दिया है निम्न में से यौम ऋण शब्द कौन सा है? ठीक है, यौम ऋण जो शब्द है ये पूछा है, तो आई थिंक मुझे यौम ऋण का थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन फिर भी अगर हम इसमें करना चाहेंगे तो आप लोग इसमें बताइएगा इसमें कौन होगा। इसमें मैं आपको नहीं बताऊंगा वो यौम ऋण कौन है, क्योंकि हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यौम ऋण क्या होगा, तो आप कमेंट्स में हमें बता दें क्या होगा इसमें। ठीक है, और नहीं तो अगर होगा तो मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में डाल दूंगा कि क्या होगा यौम ऋण। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है आप बताते हैं नहीं बताते हैं। उसके बाद नहीं तो मैं सही ऑप्शन बता दूंगा आपको। 11 नंबर पे है महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? तो महोत्सव जो संधि विच्छेद होता है महाधन उत्सव, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और 12 नंबर जो है आपका बैलगाड़ी में समास है, जो बैलगाड़ी में जो समास है वह कौन सा है? तो बैलगाड़ी आप देखते हैं तो इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि द्वंद्व द्विगु और ये कौन सा है दंग और अव्यय, ये तीनों नहीं होंगे। ठीक है, आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। आई थिंक आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये 13 नंबर प्रश्न है आपका, आगमन में उपसर्ग है, तो आगमन में कौन सा उपसर्ग होता है? तो आप सब जानते हैं आगमन में आधन आ उपसर्ग होता है, इसलिए आब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला चलते हम लोग 14 नंबर नहीं है, ये हमको मिल रहा है 38 नंबर पे आ गए हैं। देखिए थोड़ा हल्का दिख रहा है मुझे, मैं कोशिश करता हूँ आप सबको दिखाने का, लेकिन आप अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आप उसको सुनते रहिएगा। ठीक है, इसमें जो 38 प्रश्न है, मैंने विद्यालय जाता है, मैंने लिखा है, मैंने विद्यालय जाता है वाक्य में अशुद्ध अंश पूछा है, अंश है, तो देखिए इसमें वो है कि जो मैंने विद्यालय जाता है में कौन सा अशुद्ध है, ये उसका कहने का तात्पर्य है। तो इसमें मैंने तो एकदम से रॉन्ग होगा, क्योंकि मैंने कोई शब्द ही नहीं होता, मैं हो सकता है, मैं विद्यालय जाता हूँ या जाते हैं, ये हो सकता है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ये गलत है जो। ठीक है, 38 का। अब हम 39 नंबर चलते हैं। 39 में जो दिया है प्रश्न चिन्ह कौन सा इसमें पूछा है, ये प्रश्न चिन्ह पूछ रहा है कौन सा, ये विकल्प दिया है। इसमें से आप देखेंगे तो प्रश्न चिन्ह, इसमें आपको जूम कर मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए प्रश्न चिन्ह आपका दिया गया है, ये इस तरह जो लिखा है ये प्रश्न चिन्ह होता है। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं अगला जो है, अगला प्रश्न है आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ। देखिए 40 नंबर पे है आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसमें दिया है असंभव काम होना, बहुत शोर करना, चुगली करना, अचानक आफत आ जाना। ठीक है, आ पढ़ना लिखा है, तो यही वाला ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अचानक आफत आ पढ़ना, ये होता है आसमान फट जाना का मुहावरा। ठीक है, अब हम लोग चलते 41 पे चलते। 41 जो आप सभी के लिए है दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं हम आपसे रिक्वेस्ट है, और लाइक नहीं किए हैं तो आपको एक थंबनेल जरूर बन रहा है, उसको आप लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, अगर डिसलाइक करना हो तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको कैसा लगा ये। ठीक है, अगला जो है प्रश्न आप सबके लिए वह है स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है। ये देखिए स्वावलंबी होने का जो सही मुहावरा दिया है, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। मैं इसे समझ तो बहुत कम आ रहा है, लेकिन इसमें पानी फेर देना, पैरों पर खड़ा होना, फूंक फूंक कर पैर रखना, दो सारस सोना, ये क्या है मुझे थोड़ा सा मैं देखना पड़ेगा दोस्तों। ये शायद इसको छोड़ते हैं, ऑप्शन दिख नहीं रहा है। दोबारा होना लिखा है, ये दोबारा होना लिखा है, लेकिन ये सब कुछ नहीं होगा। इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा स्वावलंबी होने का मतलब ही होता है अपने पैरों पर खड़ा होना, इसलिए पैरों पर खड़ा होना ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है दोस्तों, 41 नंबर हो गया। अब हम लोग चलते हैं 42 नंबर की तरफ। 42 नंबर जो प्रश्न आप सबके लिए दिया है उसको हम आपको बताते हैं। 42 नंबर प्रश्न है बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए लोकोक्ति में का सही अर्थ है। देखिए बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होए का ये आप सब फेमस लोकोक्ति है। तो आप देखिए इसमें जो है 4 ऑप्शन दिया है, कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, यही आपका ऑप्शन सही होगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ठीक है, कर्म और फल का कोई संबंध नहीं, ये सब जो दोनों ऑप्शन हैं गलत हैं। कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ये सब गलत है। आपको ऑप्शन नंबर बी सही है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ये है बोए पेड़ कबूल कर तो आम कहाँ से होए। अब अच्छी पंक्ति है, बहुत अच्छा है, ये सभी पे लागू होता है ये। अब 43 पे है
लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है, यानी लाभ ही लाभ का लोकोक्ति पूछा है तो इसमें क्या है, 5 उंगलियां घी में, ये आपका सही हो जाएगा। लाभ ही लाभ का मतलब ही 5 उंगलियां घी में, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। और बाकी तो विकल्प गलत ही होंगे। अगर है टाइम उसकी जैसे मैंने आपको पढ़ नहीं रहा हूँ, नहीं पढ़ देता, ऐसे पढ़ ही देता हूँ। अब देखिए इसमें लिखा है 5 उंगलियां घी में होना, और 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ये देख लिए गलत है। और नेकी कर और कुएं में डाल, ये भी गलत है। नेकी और पूछ पूछ, ये भी गलत है। आप देख लीजिए सभी गलत हैं, इसलिए आपका यही उत्तर होगा, 5 उंगलियां घी में होना लाभ ही लाभ का अर्थ। ठीक है, अगला प्रश्न है, मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है। देखिए मूल पाठ का व्याख्या के साथ जो अनुवाद है क्या कहलाता है, ये पूछा है, तो इसमें व्याख्या अनुवाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर 44 का डी सही है। ठीक है दोस्तों, 45 नंबर है, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। जो ब्रज भाषा है वो हिंदी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो पश्चिमी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं, वह है रसोइया में प्रत्यय है। तो रसोइया में जो प्रत्यय है इया जो है आपका, ये रसोइया का प्रत्यय है, इसलिए आपका 20 सही होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, ये 15 नंबर है दोस्तों, सॉरी ये आगे पीछे करके किसी ने लगाया है, तो मैंने जो पाया मैं सीरियल बता दे रहा हूँ। अभी मैंने जो आपका 13 छोड़ा था, यह 14 आ गया है। ठीक है, 14 में इसमें रसोइया पूछा था, इसका प्रत्यय इया हो जाएगा। 15 नंबर जो प्रश्न है वह है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम शब्द में दिया है क्षेत्र दिया है, गधा दिया है, गाय दिया है, घर। ठीक है, आप देख लीजिए, अगर आपको लग रहा है तो आप बता दीजिए कि इसमें कौन सा गधा होगा कमेंट्स में, नहीं तो हम आपको बता देते हैं। चलिए इसका तो मैं बता देता हूँ। इसमें देखिए, इसमें लिखा है कि निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है। जो तत्सम शब्द होता है, आपको पता है कि ये हूबहू शब्द होते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और तद्भव होता है जो संस्कृत से हिंदी में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि संस्कृत से हिंदी परिवर्तन होता है वो तत्सम होता है। तो इसलिए ये तत्सम शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है क्षेत्र। ठीक है, गधा गाय घर ये नहीं होगा, ये तद्भव है। ठीक है, अगला जो प्रश्न इसको हम देखते हैं, 16 नंबर जो प्रश्न है उसको देखते हैं। तो 16 नंबर जो प्रश्न है आप सबके, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। ये देखिए तद्भव शब्द, यानी कि जब भी मैंने बोला था ना, अब यहाँ तत्सम से तद्भव आ गया है दोस्तों। ठीक है, तो आप देखिए, मैं इसको थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, मेरा काफ़ी लंबा। ये देखिए, इसमें निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव जो होता है, इसमें आप देखेंगे तो जीव जो है ये तद्भव होता है, आप सभी का तद्भव। ये यौवन निर्भर स्थान ये नहीं होता है, आपका जीव होगा। ऑप्शन नंबर 16 का सी सही है। ठीक है, आप अपने पेपर वाइज देख लीजिएगा कौन क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा सॉरी कहाँ चला गया, जीव हो गया। हाँ ठीक है दोस्तों, 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द देशज है। देशज शब्द पूछा है, यानी कि जो हमारे देश में बनाई गई बोली जाती हैं ये शब्द हैं। गोबर भी आपका देखिए, गोबर है, गोबर आपका देशज भाषा है। अब गोबर है, जैसे घोड़ा है, हल्दी है, कटोरा है, ये सब बाहरी है। लोटा होता तो लोटा अपने देश का है, देशज। कटोरा तो नहीं है आई थिंक। ठीक है, और गोबर आप है तो गोबर आप कर सकते हैं। 17 का ए आपका सही होगा दोस्तों। ठीक है, अगला जो प्रश्न आप सबके लिए वह है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको हमारे चैनल पे ये जानकारी अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपन दोस्तों बीच। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। ठीक है, तो देखिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और देखिए 18वां जो प्रश्न हुआ है, निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है। देखिए विदेशी शब्द जो पूछा है, इसमें विदेशी शब्द टिकट, जो टिकट होता है, टिकट आपका विदेशी शब्द है, इसलिए आपका ये उत्तर हो जाएगा टिकट। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसमें दिखा देता हूँ और विकल्प है, टिकट है, मध्य है, मयूर है, वचन है। ये तो हमारे यहाँ के शब्द हैं, लेकिन ये टिकट जो है ये अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, अब उसी प्रकार से आप देखते हैं यहाँ पर, चलिए निम्न में संज्ञा शब्द है। ठीक है, निम्न में संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द कौन सा है ये पूछा है। तो इसमें आप संज्ञा किसको कह सकते हैं कि संज्ञा हो जाएगा आपका, हरा दिया है, पतला दिया है, सभा दिया है, गहरा दिया है, तो आप सभा को संज्ञा कहिएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 19 का सी होगा। 20 पे हम चलते हैं। 20 नंबर जो प्रश्न है, निम्न में सर्वनाम शब्द है। निम्न में सर्वनाम शब्द जो पूछा है, देखिए सर्वनाम कौन सा है, इसमें नींद है, रोग है, सफाई है, कौन है। तो आप कौन के साथ जाइए, जो कौन है ये आपका सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, निम्न में विशेषण शब्द है। तो विशेषण शब्द जो होता है विशेषता बताता है, तो आप इसको कठोरता कर दीजिए। कठोरता जो है ये आपका विशेषण है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते, ये थोड़ा सा ये धुंधला दिख रहा है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं वो बहुत ज़्यादा धुंधला, मुझे पढ़ने भी नहीं समझ में आ रहा है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि बस, अगर आपको नहीं हो तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको इतने क्वेश्चन या हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, और हाँ रही इसको रद्द होने पेपर, तो पेपर रद्द नहीं होगा, 1-2 दिन में आपका आंसर की भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर कट ऑफ देखना है तो दूसरे वीडियो हमारे जाकर इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।